कि 1500 वाली जिम की फीस कितनी है? 1500 रुपए। बताएं, सारी भाभी आपको पसंद कर लेंगी। साला कोमल भी सोच रही हो कि साला हमने इसको व्लॉगिंग चैनल बनाने के लिए दिया था, इसने फिटनेस से पूरा बना के दिया। तो कोमल के लिए यही कि भाई देखो, हमको डेली बनाने में हमको मजा नहीं आती कि घर की रोटियां कैसे बनाए। जो हमको आता वही बना के दे रहे हैं, बाकी जो होगा भगवान मालिक है। हमको 12 घंटे बाद जिम में देखे कैसे लग रहा है? मैं कह रहा हूँ भैया दोनों टाइम आते रहते हैं, सुबह शाम भी, ठीक है। तो जो बहुत टाइम बाद आते हैं उनको देखने में अजीब लगता है। तो फैमिलियर फेस हो गया। हाँ। और यहाँ से मेरे 3 वर्किंग सेट स्टार्ट होंगे, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे। और ये विषय मैं यूज कर रहा हूँ 20 लाइफ का। भगवान कसम बताऊं, भगवान कसम बहुत ही बकवास, बहुत बकवास टेस्ट इसका। भाई मैं उसका तो टेस्ट जाहिर भी नहीं कर सकता कितना बकवास था। मेरे को मत लेना, शक्ल भी खराब हो। बिल्कुल लूंगा। तो भैया जिम में घुसते ही सबसे पहले पूछे कि 1500 वाली जिम की फीस कितनी है? 1500 रुपए। तो काफी टाइम बाद भाई व्लॉग लेकर के आ रहा है, और आज है हमारा हैंड का दिन, पूरा दिन, क्योंकि सर पूरा इरेगुलर रहा हूँ और काफी टाइम बाद व्लॉग लेकर के। तो हमारे साथ हमको ट्रेन करेंगे हमारे प्रकाश भैया। ओके ओके, कैसे लगा 1500 जिम में ट्रेन करा कर हमको? बहुत बढ़िया। तो हम लोग भाई ऐसे बकैती करते रहते हैं। और चलो धीरे धीरे अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, बाकी चीजें भी करते हैं। कॉपीराइट ना जाए, पीछे गाना चल रहा है ना। तो भैया वर्कआउट शुरू करने से पहले हम घोल रहे हैं BCA, ठीक है। BCA घोल लें। और ये BCA मैं यूज कर रहा हूँ 20 लाइफ का। भगवान कसम बताऊं, चीजें अच्छी हो सकती इसमें, अपने गौरव भाई साहब का है, लेकिन बाई टेस्ट भगवान कसम बहुत ही बकवास, बहुत बकवास टेस्ट इसका। तो टेस्ट वाइज अगर लेना हो तो भाई बिल्कुल मत लेना, एकदम जैसे लगता है कि साला इसमें पैरासीटामोल घोल के मिला दिया हो। सही बता रहा हूँ। एक बार इस BCA को मैंने अपने प्रकाश भाई को पिलाया था। भाई साहब उस दिन से इनका मन भटक गया और बोल रहे हैं कि हमको BCA नहीं पीना। क्यों? टेस्ट बहुत गंदा है। तो उस BCA का ऑनेस्ट रिव्यू प्रकाश भाई देंगे। अच्छा, जो आपको एक बार मैंने BCA पिलाया था, हाँ। वो कैसा था टेस्ट में? भाई मैं उसका तो टेस्ट जाहिर भी नहीं कर सकता कितना बकवास था। ऐसा लग रहा है जिंदगी में ऐसा टेस्ट मैंने जिंदगी में शायद कभी नहीं। जानते किसकी कंपनी का है? कौन सी कंपनी? अपने गौरव भाई तनेजा भाई कंपनी का, 20 लाइफ कंपनी का BCA है। और ऐसा लग रहा है जैसे पैरासीटामोल घोल के मिला दिया। माने इंग्रेडिएंट्स अच्छे हो सकते हैं, सब चीज प्योर डाला होगा, बट टेस्ट वाइज एकदम फेल हो चुके हैं। बहुत गंदा। तमाम ऐसे BCA है जिनका टेस्ट वाकई अच्छा लगता है। बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार। तो वही घोला है अभी फिर से। तो बाइसेप ट्रेन करने से पहले बाइसेप ट्रेन करेंगे, ट्राइसेप ट्रेन करेंगे, फोरआर्म्स ट्रेन करेंगे, और धीरे धीरे अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। और इस वक्त बच रहा है दोपहर के 11, और इस वक्त मैं वर्कआउट करना इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि इस टाइम जिम में लोग कम होते हैं और हम अपने मन से वर्कआउट कर सकते हैं क्योंकि जिम खाली रहता है। तो प्लान थोड़ा चेंज है क्योंकि प्रकाश भाई को आज चेस्ट एंड ट्राइसेप मारना है, तो काफी टाइम से साथ में वर्कआउट करा नहीं था, तो शेड्यूल बना नहीं। तो वो अपना चेस्ट एंड बाइसेप ट्राइसेप जो भी मारना वो मारेंगे, मैं अपना लगाऊंगा हैंड का, ठीक है। तो चलो वार्म अप करते हैं अपने। पहले एक एक जॉइंट को ओपन करते हैं, खासकर रोटेटर का जॉइंट को ओपन करना है, एल्बो जॉइंट को ओपन करना है, एंड थोड़ा सा एक बॉडी एक्टिवेट हो जाए, एंड इसके बाद धीरे 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 स्टार्ट करते हैं। अब मेरी आदत ये है कि जब भी मैं अपर बॉडी ट्रेन करता हूँ तो मैं अपने अपर बॉडी के एक एक जॉइंट को ओपन कर रहा हूँ, जैसे कि शोल्डर, एल्बो, रिस्ट। रीजन ये है कि चाहे आप चेस्ट लगाओ, चाहे आप बैक लगाओ, चाहे आप शोल्डर लगाओ, चाहे आप बाइसेप ट्राइसेप लगाओ, आपका एल्बो जॉइंट, आपका रिस्ट जॉइंट, रोटेटर का जॉइंट सब इन्वॉल्व होता है। तो अगर ये मोबिलाइज नहीं है तो बाद में ये इंजरी का कारण बन सकता है। तो मेरी आदत ये है ना कि मैं प्रॉपर तरीके से इसको मोबिलाइज करता हूँ। तो स्टार्टिंग में कर रहा हूँ अपना, क्योंकि वैसे भी हैंड ट्रेन करना है, बाइसेप ट्राइसेप, ठीक है। तो मैं अपने जॉइंट ओपन कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप भी यूज कर सकते हो मेरा वार्म अप शेड्यूल, बाकी मर्जी आपकी, ठीक है। इसके पहले मैंने वेट यूज करने से पहले मैंने रेजिस्टेंस बैंड को यूज करा था, आप देखे होंगे अपने। अब बाकी चीजें मैं करता हूँ, ठीक है।
आप बाकी चीजें मोबिलाइज करो ना करो, अपना एल्बो और रोटेटर का जॉइंट को जरूर मोबिलाइज करना। इसके लिए मैं हमेशा इसका यूज करता हूँ, इनसाइड एंड आउटसाइड। ये मेरे को अच्छा लगता है। Feel the sweat, said God that me don't run away. Tempo beats, let's ignite. Dance with me through the night. Baila, baila, sin parar, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. अपर बॉडी के लिए मैं पुशअप का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बाइसेप ट्राइसेप कर रहा हूँ तो मैं पुशअप लगाना पसंद करता हूँ, खासकर देसी स्टाइल के। बट नॉर्मल और देसी दोनों स्टार्ट करता हूँ। ठीक, स्टार्टिंग तो मैं सपाटे से करूँगा। Baila sin parar, shake your body, shine like stars. Baila, baila, baila en el mar. Keep it going, no queda igual. तो स्टार्ट करते हैं ट्राइसेप का वर्कआउट। तो हम सबसे पहले लेंगे वार्म अप सेट। 10-10 किलो प्लेट लगा रखी है और इससे हम चेक करेंगे इससे हमारा कितना फेलियर में जा रहा है। फिर उस हिसाब से हम जो अगले हैं जो हमारे 3 वर्किंग सेट होंगे उसका वेट बढ़ाएंगे। तो क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस है हमारा पहला वर्कआउट, जो हमारे ट्राइसेप के लॉन्ग हेड को टारगेट करता है यहाँ को। ठीक है, इससे हमारा ट्राइसेप का वैल्यू में ना थोड़ा सा बढ़ करके आता है, निखर के आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले वार्म अप सेट है, इसके बाद फिर आगे के कितना वेट बढ़ाऊंगा अपने हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा। बाकी आप अपने हिसाब से वर्कआउट सेलेक्ट कर सकते हो। क्लोज ग्रिप में कभी भी यहाँ से नहीं पकड़ना होता है, कभी भी यहाँ से नहीं पकड़ना होता है, शोल्डर से थोड़ा सा अंदर एंड स्टार्ट करना होता है। चलो करते हैं। Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body. तो 20 किलो वेट में मेरे 20 रैप निकले वार्म अप सेट में। तो जो अगला सेट मेरा होगा 10 किलो वेट और बढ़ाऊंगा, यानी कि दोनों तरफ 15-15 किलो वेट होगा। टोटल वेट मेरा 30 किलो होगा। फिर उसमें चेक करूंगा, कोशिश ये रहेगी कि मेरा 12 से 15 रैप में फेलियर आ जाए, तब तो ओके है। तो फिर वेट बढ़ाना पड़ेगा अगर कम लगेगा तो। वार्म अप सेट के बाद एक सेट मैं लूंगा प्रिपरेशन का, शायद इसमें 15 रैप में फेलियर ना हो, 15 रैप से ऊपर खिंच जाए। तो जो हमारा अगला रैप होगा वो होगा वर्किंग सेट, और उसी से 3 मेरे प्रॉपर वर्किंग सेट निकलेंगे। तो चलो इसको एज ए प्रिपरेशन सेट लेते हैं, इसके खींचते हैं फेलियर तक कितने रैप जाते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। Feel the zoom. Ooh yeah, break it down. Feel the sweat, said God that me don't run away. Tempo beats, let's ignite. Dance with me. तो इस वेट से मेरा 18 से 20 रैप निकले, यानी कि ये मेरा वर्किंग सेट नहीं होगा, फेलियर तक जाना चाहिए। 15 रैप में मेरा फेल हो जाना चाहिए, 12 मैक्सिमम 15, तो जा रहा है 20 के आसपास। तो वेट हम फिर बढ़ाएंगे। तो ट्राइसेप के लिए टोटल वेट हो गया 40 किलो क्लोज ग्रिप के लिए। अब देखते हैं इसमें से कितने रैप निकलते हैं। कोशिश ये रहेगी 12 या मैक्सिमम 15, फेलियर हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो फिर वेट बढ़ेगा, और तब तक मेरा वर्किंग सेट नहीं चलेगी जब तक मेरा फेलियर रैप नहीं आएंगे। ठीक है, तो वार्म अप सेट हो गया, प्रिपरेशन सेट हो गया, कोशिश ये रहे कि निकल जाए इसमें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। Your body.
ब्यूटीफुल। 12 रैप में फेलियर हो गया, ठीक है। अब इसको आपको वेट का इसके पीछे का साइंस बताते हैं। तो आप लोग अक्सर ये सुनते होंगे या आप लोगों को बोला जाता होगा कि 15 रैप के आपको 3 या 4 सेट लगाने हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप 4 सेट लगा लेते हैं। प्रॉब्लम आती है गलत वेट सिलेक्शन पर। मान लीजिए आप आराम से 15 किलो के वेट से अपना बाइसेप कर्ल लगाएंगे या बेंच प्रेस लगाएंगे और उस 15 किलो डंबल से या 20 किलो डंबल से ही आपके मसल में फेलियर हो रहा है। यानी कि आपका 12 रैप के ऊपर खींचना नहीं चाहिए। 12 रैप का मतलब ये है कि जब आप आखिरी सेट अपना लगाएं, रैप खींचें सेट में, तो फिर 12 से 13वां रैप आना नहीं चाहिए। तो उसके लिए अगर आपकी कैपेसिटी 20 किलो या 15 किलो डंबल उठाने की है और उस टाइम पे आप 7 किलो या 10 किलो का डंबल उठाओगे तो फिर तो आप उससे 40 रैप खींच दोगे। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये नहीं होता, 12 से 15 रैप खींचने का मतलब ये नहीं होता कि आप 2.5 किलो डंबल से आप अपना वर्कआउट करो, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड होना चाहिए, आपकी फाइबर मसल टूटना चाहिए। 13वें से 14वां रैप नहीं आना चाहिए, तब तो जाकर आप सही वर्कआउट कर रहे हो, नहीं तो फिर आपके वर्कआउट करने का कोई मतलब नहीं है। तो कोशिश ये करो आपका वार्म अप सेट, प्रिपरेशन सेट तब तक चलना चाहिए जब तक आपका वेट से आपको ये पता ना चल जाए कि इससे मैं 15 रैप ऊपर नहीं खींच सकता। तो आपने देखा होगा पहले मैंने वार्म अप सेट लिया, उससे मेरा 25 रैप आए फेलियर तक, समझ गया कि मेरा वर्किंग सेट नहीं है। दूसरा मैंने प्रिपरेशन सेट लिया, उससे भी मेरे 20 रैप आए, नहीं था मेरा। तीसरा सेट जब मैंने लिया 40 किलो यानी कि वेट लगा करके, उससे मेरे 12 रैप ही आए जो मुझको करना अपने वर्कआउट में। तो अब यहां से मेरे 3 वर्किंग सेट स्टार्ट होंगे, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे। तो आई होप समझ में हो गया। तो चलो बाकी के अपने सेट निपटाते हैं। तो इससे बाकी अपने 3 सेट निपटाते हैं, जो बचे हैं 2 सेट। प्रिपरेशन हो गया, वार्म अप सेट हो गया, अभी वर्किंग सेट चल रहे हैं, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखा आपने, जो आखिरी के मेरे 3 रैप थे उसमें स्ट्रगल सबसे ज्यादा था और उस टाइम मसल फेल हो रही होती है और वही आपके प्रोग्रेस का टाइम होता है। तो गलत वेट का सिलेक्शन मत करना, उतना कि जितने आपके रैप के आखिरी जो 2-3 रैप हो वो फेल हो जाने चाहिए। चलो बाकी सेट इसी वेट से निपटाते हैं। हमको जिम में देख के कैसा लग रहा है 12 घंटे बाद? हमको 12 घंटे बाद जिम में देख के कैसा लग रहा है? हमारे जिम के ऑनर है। आप तो रोज ही आते हो, जो बहुत टाइम बाद दिखाते हैं उनको देखने में बड़ा फील होगा। क्या बोले थे आप, प्लीज बोलिए। मैं कह रहा हूँ भैया दोनों टाइम आते रहते हैं, सुबह शाम भी, ठीक है। तो जो बहुत टाइम बाद आते हैं उनको देखने में अजीब लगता है। तो फैमिलियर फेस हो गया। हाँ, अब तो फैमिलियर फेस हो गया। अब मजा ये आता है कि कभी भैया बोलते हैं यार तू सुबह आ गए, कभी शाम को आ गया, मेरी क्या करूं, शिफ्ट ही ऐसी है। तो मैंने अभी लॉन्ग हेड के लिए एक्सरसाइज कर ली है, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। अब मैं मीडियल और शॉर्ट हेड के लिए ट्रेन करूंगा, उसका यूज करूंगा रोप से, फुली पुश डाउन विथ रोप। उससे हमारा मीडियल हेड और शॉर्ट हेड दोनों टारगेट होंगे। हमारा जो हॉर्स शेप लुक होता है ना लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड का साथ में, वो ट्राइसेप को बहुत अच्छा खेल करके आएगा। तो चलो धीरे धीरे वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और जल्दी खत्म भी करते हैं, क्योंकि व्लॉगिंग में भी समय बहुत बर्बाद होता है। बट आप लोगों को बताना है, आप लोग से जुड़ना, आप लोगों को प्यार पाना है तो करना पड़ेगा। चलो भैया अभी मोगली बनते हुए नजर आएंगे। तो उसका भी हमारा वार्म अप सेट, प्रिपरेशन सेट और 3 वर्किंग सेट। अब नहीं बताऊंगा, अब जल्दी जल्दी निपटाऊंगा, नहीं तो मेरे को हो जाएगी लेट। तो देखते जाओ
सब सही है। Shine like stars. Baila, baila. En el mar. Keep it going. No queda igual. वार्म अप हो गया, अब प्रिपरेशन करेंगे। Pido fuerte. Boom, boom, boom. Take me higher. Feel the zoom. अब ये वार्म अप हो गया, प्रिपरेशन, अब ये वर्किंग सेट है, खींचते हैं जितना आएगा। Shake your body, shine like stars. Baila, baila. En el mar. 12 में फेलियर है, 12 में। Cerca de mí, don't run away. अब ये ट्राइसेप की पुश डाउन वर्कआउट थी जो मैंने रोप से परफॉर्म की। जितने भी आपकी पुश डाउन वर्कआउट होते हैं ट्राइसेप के, चाहे वो पुली पुश डाउन हो विथ रॉड, स्ट्रेट रॉड, या फिर जिगजैग रॉड, या फिर रोप के साथ, या फिर सिंगल आर्म, वो आपके मोस्टली शॉर्ट हेड और मीडियल हेड को टारगेट करती है। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, चाहे वो रॉड से कर लो, चाहे जिगजैग रॉड से कर लो, या रोप से कर लो, या सिंगल हैंड ग्रिप से कर लो, बराबरी काम करेगा। तो लॉन्ग हेड के लिए मैंने क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस लगाया, शॉर्ट हेड और मीडियल हेड के लिए मैं लगाया पुली पुश डाउन। लॉन्ग हेड और मीडियल हेड के लिए एक एक्सरसाइज और करूंगा, वो है ओवरहेड एक्सरसाइज है। ओवरहेड का कोई भी आप मुंह पर परफॉर्म कर सकते हो, चाहे आप स्कल क्रशर कर लो, या रोप से कर लो स्टैंडिंग होकर के, या फिर रॉड से कर लो। एक ओवरहेड मूवमेंट में लगाऊंगा, उसके भी 3 सेट लूंगा। अब वर्किंग सेट, प्रिपरेशन सेट नहीं लेना, सिर्फ 3 माफ करिएगा, वार्म अप सेट और प्रिपरेशन सेट लेना नहीं है, 3 वर्किंग सेट एंड फाइनल। तो मैं सोच रहा हूँ ओवरहेड एक्सटेंशन लगा लेते हैं, लॉन्ग हेड और मीडियम हेड दोनों को टारगेट करेगा, और उसके बाद ट्राइसेप की वर्कआउट खत्म करके फिर आते हैं बाइसेप में। ठीक है, इसके कोई प्रिपरेशन सेट नहीं होगा, सीधा 3 वर्किंग सेट होगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ। हर सेट में एक प्लेट बढ़ाऊंगा। तो ये मेरा पहला सेट, स्टार्ट करते हैं। So real. Vuélvete loco. Don't stop now. Sigue el ritmo. I'll show you how. Fuego en el aire. Burning high. Feel the heat. Baila sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila. कैसा लग रहा है? आप दिखाइए अपना। पूरा कैमरा आपने ढक लिया। कसम से बताएं, सारी भाभी आपको पसंद कर लेंगी। ट्राइसेप के हमने 3 एक्सरसाइज करी है, बाइसेप की भी 3 एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि टोटल 6 एक्सरसाइज। 2 एक्सरसाइज हम एब्स की करेंगे, यानी कि ओवरऑल 8 एक्सरसाइज हमने आज करनी है। तो प्रॉपर तरीके से बॉडी एग्जॉस्ट भी होगी, और ज़्यादा ट्रेन भी नहीं करना है, नहीं तो कोई मतलब भी नहीं रहेगा। तो ट्राइसेप के हो गए हमारे 3 एक्सरसाइज। अब बाइसेप के भी हम 3 एक्सरसाइज करेंगे, नाम बता दे रहा हूँ। तो पहली एक्सरसाइज हम करेंगे बारबेल कर्ल, जो हमारे पीक की एक्सरसाइज होगी। दूसरी करेंगे हम ड्रैग कर्ल, जो हमारे ब्रैकियालिस मसल की प्रॉपर अच्छी एक्सरसाइज है। और फिर इसके बाद हम करेंगे हैमर कर्ल, जो ओवरऑल दोनों में हिट करेगा, हमारे पीक को भी हिट करेगा और हमारी ब्रैकियालिस को भी हिट करेगा, यानी कि ब्रैकियाई एंड ब्रैकियालिस 2 ही मसल होती है बाइसेप में।
आप कितने भी एक्सरसाइज कर लो, बाइसेप का आप सिंगल हैंड मूवमेंट ही यही परफॉर्म कर सकते हो, इसके अलावा बाइसेप में आप कुछ नहीं कर सकते। तो फटाफट इसकी भी एक्सरसाइज निकालते हैं। तो पहले हम करेंगे बारबेल कर्ल मॉडरेट वेट के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद करेंगे ड्रैग कर्ल मॉडरेट वेट के साथ फेलियर तक, और इसके बाद हैमर कर्ल मॉडरेट वेट फेलियर। फटाफट निपटाते हैं। तो भाइयों हो गए हैं 3 बाइसेप कर्ल, अब करेंगे ड्रैग कर्ल, ठीक है। इसके बाद करेंगे हैमर कर्ल। अब फटाफट वर्कआउट कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire. प्रकाश भैया हमारे बल्ले बन गए, बल्ले बल्ले। अब बल्ले के बाद ये ठूठ भी थोड़ा सा मजबूत कर ले। हाँ, मंडे से इसको भी करेंगे अब। ठूठ मतलब पूरा, अरे 2-3 एक्सरसाइज करनी है। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। आज का ब्लॉग शॉप का बहुत बढ़िया रहा। 1.5 घंटा 2 घंटा सब बकचोदियां हुई है। भैया बात ये है कि ये हम कोई बोल नहीं सकते हैं कि जिम छोड़ के जाओ। अब तो इनको भगाने का तरीका पता है क्या है? लाइटें सब बंद कर देंगे, गाना सब बंद कर देंगे, एसी पंखा सब बंद कर देंगे कि मजबूरी हम सबको भगना पड़े। वही हुआ, एसी बंद हो गई। तो चलो भैया, 4 आर्म्स कर नहीं करेंगे, एब्स नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे क्योंकि अब 1 बज गया। साला कोमल भी सोच रही हो कि साला हमने इसको व्लॉगिंग चैनल बनाने के लिए दिया था, इसने फिटनेस पूरा बना के दिया। तो कोमल के लिए यही कि भाई देखो, हमको डेली बनाने में हमको मजा नहीं आती कि घर की रोटियां कैसे बनाएं। जो हमको आता है वही बना के दे रहे हैं, बाकी जो होगा भगवान मालिक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, अपना प्यार अपना सपोर्ट देते रहना। धीरे धीरे फैमिली बड़ी करनी है तो आपका सहयोग तो चाहिए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं।